सोचो या कहो अपने रब से कि तुम्हारी मुश्किलें बहुत बड़ी है, वरन मुश्किलों से कहो कि तुम्हारा रब बहुत बड़ा है। Hello everyone, I'm Tora Odhikari. Welcome back to my channel. Hope my YouTube viewers are in best of the health and spirit. आज मैं आप लोगों को दो पड़ोसी दोस्तों की कहानी सुनाने वाली हूँ। एक कुम्हार था जिसका नाम विशाल था। वो मिट्टी के बर्तनें बनाता था, मिट्टी की चीज़ें बनाता था। और दूसरा एक धोबी था जिसका नाम राजू था। वो दोनों एकदम साथ साथ घर में गांव में रहते थे। उसी गांव में एक बार एक राजा हाथी के पीठ में घूमते घूमते हाथी पर सवार करके गांव से जा रहा था। बहुत लोग उसे दूर से प्रणाम कर रहे थे उस राजा को। और राजा ऊपर हाथी के पीठ में बैठ के बोल रहा था कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर है तो मुझे बोलो, मैं अगर तुम्हारे कुछ काम आ सकूं। तो उस समय जब रास्ते से पास कर रहा था तब ये विशाल जो कि कुम्हार था, उसने कहा, राजा मुझे आपसे कुछ कहना है। तो राजा ने कहा, हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, बोलो, मैं कैसे तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप महाराज हैं, आप ऐसे एक हाथी जिसका रंग काला है, इतना काला, इतना मैला दिख रहा है, ऐसे एक हाथी के ऊपर सवार होके पूरे घूमने निकले हैं। तो राजा ने सोचा, राजा बहुत सिंपल स्वभाव का मनुष्य था। वो बहुत चीज़ों को इतना गंभीर से नहीं समझता था या देखता था। उसने एक सिंपल एक व्यक्ति बोल रहा है तो उसे लगा हाँ शायद वो ठीक ही बोल रहा है। तो उसने कहा, फिर मैं अपने हाथी को किससे साफ कराऊं? तो बोला, हाँ इसीलिए तो आपको कह रहा हूँ मैं, मेरा पड़ोसी है जिसका नाम राजू है, वो एक धोबन है, उसके पास इस हाथी को दे दीजिए, वो अच्छे से धो के साफ करके एकदम सफ़ेद कर देगा हाथी के। फिर आप जब सवार हाथी के पीठ में सवार होके जब घूमने निकलेंगे, लोग आपको देखते रह जाएंगे, दंग हो जाएंगे एकदम देखते। तो राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, मुझे ले चलो, तुम्हारे उस राजू के पास मुझे ले चलो। तो सामने वो जाता है, घर के सामने ले जाता है, राजू को बाहर बुलाता है और कहता है कि महाराज अब तुमसे कुछ कहना चाहता है। तो महाराज फिर राजू को कहता है कि भाई तुम तो धोबन हो, तुम धोबी हो, धोबन नहीं तुम धोबी हो, तुम मेरे हाथी को अच्छे से साफ करके एकदम सफ़ेद कर दो, मैं तुम्हें खुश होकर तुम जो मांगोगे वही दे दूंगा तुम्हें। तो जो धोबी राजू है वो सोचता है, हाथी का रंग ही तो काला है, उसको धो के कैसे सफ़ेद कर सकते हैं। वो समझ लेता है कि जो उसका पड़ोसी विशाल है उसका इसमें कोई हाथ है या उसने कुछ करने की कोशिश की है। तो राजा को बोलता है, इतने बड़े हाथी को धोने के लिए तो मुझे बहुत बड़ा एक कटोरा चाहिए मिट्टी का, जिस कटोरे में पानी लेके मैं हाथी को धोऊंगा। तो पहले आप एक काम कीजिए, मेरे दोस्त जो विशाल है, जो कुम्हार है, उसको बोलिए एक बड़ा सा मिट्टी का गमला बनाने के लिए। विशाल बहुत आलसी आदमी था, वो बहुत आलसी आदमी था और वो जानता था राजू दिन रात काम करता है, दिन रात काम करके वो पैसा कमा के लाता है। और एक्चुअली जो बात ये पीछे घटना ये थी कि ये विशाल को राजू से बहुत ईर्ष्या था, क्योंकि विशाल अपने आप बहुत आलस्य टाइप का व्यक्ति था, कोई इंटेलिजेंस नहीं था, कामकाज करना नहीं चाहता था। इसीलिए वो राजू को हर समय जलता था, क्योंकि वो सारा दिन काम करके अपने परिवार को देखता था, अपने घर को संवारता था, ये उसे बहुत चुभता था, लेकिन वो अपने आप कोई काम नहीं करता था। तो जब राजा ने कहा कि उसे एक बहुत बड़ा सा मिट्टी का कटोरा बनाना है, तो वो और कुछ कह नहीं पाया। तो अब मिट्टी का कटोरा बनाने लग गया, बड़ा सा एक कटोरा बनाता है। तो फिर वो कटोरा लाके वो राजू को दे देता है। राजू बोलते, चलो ठीक है, हाथी को लाओ, पानी में उतारो। उतारने से पहले जैसे उतारने ही वाला था तो कटोरे को वो उस पानी के अंदर रख देता है और हाथी को बोला जाता है, माहूत को बोलता है, हाथी को बोलो एक पैर इसमें रखने के लिए। तो माहूत उस तरह इंस्ट्रक्ट करता है हाथी को कि उसका जो सामने का पैर है वो कटोरे पे रखे। जैसे ही हाथी अपना वो बड़ा सा पैर, वो मोटा सा पैर उस कटोरा में लगता है, कटोरा टूट जाता है। राजा ये देख के बहुत गुस्सा करता है,
बोलता तुम किस तरह के हो, तुम कोई काम के नहीं हो, तुम इसको एकदम यहाँ से एकदम बाहर निकाल दो, ये एकदम बेवकूफ़ लड़का है, इसे कुछ पता भी नहीं है। और तब राजा अपने आप भी रियलाइज करता है कि हाथी का रंग तो काला है। धोबी फिर बोलता है कि अगर मैं इसे धोऊं भी राजा, तब भी ये काला ही रहेगा, क्योंकि इसका रंग ही काला है और एकदम मैला नहीं है, साफ है। मैं इसे धुला सकता हूँ, लेकिन इससे वो सफ़ेद नहीं होगा। तो राजा भी अपना गलती को रियलाइज करता है और समझ लेता है कि विशाल जो कि कुमार था वो किस तरह का व्यक्ति है। तो इस छोटी सी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे से कभी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। अगर हम देखते हैं कि मेरा सामने वाला काम अच्छा करता है या पढ़ाई अच्छा करता है, वो आगे चल सकता है, आगे जा सकता है, अगर मैं उसे देख के अच्छा लगता है कि और मुझे खराब लगता है कि मैं नहीं कुछ कर सकता, तो मुझे उस जगह पे काम करना होगा, मुझे वहाँ कोशिश करना होगा कि मैं कुछ काम करूँ, काम करके मैं कुछ कमा के लाऊं। लेकिन दोस्ती में कभी ये सब होना ही नहीं चाहिए। दोस्ती तो ऐसा स्वच्छ होना चाहिए कि आईना के सामने अगर खड़े रहो तो तुम्हें एकदम साफ अपना रंग रूप सब कुछ देखेगा। और दोस्त ऐसे ही होना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्त ऐसे भी होना चाहिए अपने छाया की तरह, जो कभी नहीं तुम्हें छोड़ के जाएगा। लेकिन ऐसा दोस्त तो होना ही नहीं चाहिए जो ईर्ष्या के कारण किसी को एकदम खराब करने की कोशिश करता है या धकेलने की कोशिश करता है। If you like my video, please like, share and comment on my video. Subscribe my channel if you have not done it still, and press the bell icon which is just beside the subscribe button, and click on all notification to be notified whenever I post a new video. Hope to meet you very soon with a new idea and a new video. Till then, stay happy and blessed. Bye bye friends.